जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन के लोग और ये सरकार इस देश में अमन चैन भाईचारा बिगाड़ना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है। ये इसलिए है कि जनता की ज्वलंत जो समस्याएं हैं कानून व्यवस्था की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की है और तमाम विकास की योजनाओं का है। आज हर क्षेत्र में जिस तरह से ये सरकार फेल हो गई है, ये हमारी सरकारी संस्थाएं जो हैं, बिजली है उसका निजीकरण करना चाहते हैं, रेल और हवाई अड्डे खरीद दिया है, तो तमाम सरकारी संस्थाओं को ये निजी हाथों में बेच करके उसके पीछे है कि जो आरक्षण है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये संविधान में अधिकार है। आरक्षण के तहत नौकरी न देना पड़े इसलिए निजी हाथों में दे रहे हैं। और ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार की रणनीति है कि देश में अमन चैन बिगाड़ा जाए, कानून का राज खत्म किया जाए और लोग इसी में उलझे रहे और इसके पीछे कुछ नहीं। अब तुम बताओ, आप बताओ, नहीं आप बताओ, क्या ये सही है कि उनके घर पर हमला किया जाए, उनके घर पर हमला किया जाए, उनके परिवार वालों जान के लिए खतरा पैदा किया जाए और इकट्ठी भीड़ की जाए, ये क्या है आप बताइए। और ऐसे समय पे जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आगरा में हो और बड़े पैमाने पर उनके घर को घेरा जाए, क्या उचित है आप बताइए? हाँ, तो ये है, ये अच्छा नहीं है। ये देश के लिए, समाज के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है, ये उसके विपरीत आचरण है। इस तरह आचरण नहीं होना चाहिए। हाँ, और कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। बहुत इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को पंचकुशी परिक्रमा की चौड़ीकरण के नाम पर उठा और इन सारे मुद्दों को मैंने लोकसभा के अंदर भी, ऐसा मत समझिएगा, मैंने लोकसभा के अंदर भी ये सारे मुद्दों को मैंने उठाने का काम किया। आज एक क्वेश्चन, जिस शहीद की बेटी ने अपना ऑपरेशन किया था, आज उसी एसडीएम को वही सब ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो अधिकारी किसी कारण से हटाया गया हो, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहां पर रखने का कोई, अब पता नहीं यहाँ के जिलाधिकारी जी को कौन सा दबाव था, कौन सी परेशानी थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हम कौन तारीख पड़ रही है जिस दिन हम धरना देंगे मिल्कीपुर में, कौन दिन पड़ेगा? शनिवार, 26 अप्रैल को हम इन तमाम मुद्दों पर लेकर तहसील मिल्कीपुर से शुरुआत करेंगे। सारे मुद्दे जुड़े रहेंगे, सारे मुद्दे, और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फैजाबाद मुख्यालय पर बहुत बड़े पैमाने पर हम संघर्ष की शुरुआत करेंगे। ये सारे मुद्दे शामिल रहेंगे, चाहे अयोध्या के विकास के नाम पर लूट का मुद्दा हो और चाहे 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर किसानों की जमीन का मामला हो और चाहे किसानों की जमीन को जबरदस्त तरीके बहलाने का। ये सारे सवालात को लेकर बड़े पैमाने पर हम मुख्यालय भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले 26 अप्रैल को मिल्कीपुर में करेंगे। धन्यवाद।